जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो साथियों काफी इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि साथियों इस क्लास में हम मॉडल पेपर से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो इस क्लास में क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहां पे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये किए गए थे आपके लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएंगे, लाहौर अधिवेशन में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है आपके 30 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 30 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आए थे। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछे गए कि गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना 1913 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1913 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो प्रमुख दायित्व है ये किसका है। तो भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रमुख दायित्व किसका है। तो ये दायित्व हो जाएंगे आपके किसका। तो भारतीय रिजर्व बैंक का होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू जो है किया था। तो व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया। तो ये किए थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, थायराइड ग्रंथि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है
डब्ल्यू सी बनर्जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अनुच्छेद 21A होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा जो है यह जोड़ते हैं तमिलनाडु और केरल को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नौवा मंडल होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको एक बुक यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। तो आप लोग इस बुक को एक बार देख लीजिए। जैसे कि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक आपके चौकसी कम्युनिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई ये बुक है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए जो है बेस्ट है। तो यदि आप भी इस बार यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट तैयारी चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसमें साथियों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे कि आप जो अपनी तैयारी को अपने बेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे साथियों यहाँ पे भारतीय इतिहास दिए गए टॉपिक और इनसे आपके जैसे कि जितने भी टॉपिक बनेंगे उनका पूरी तरीके से आपको जो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और इतना करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे साथियों तो आपको इसमें जो है ना वन लाइनर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वन लाइनर जब आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आप अपनी प्रैक्टिस से तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इतना जब आप कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो मेरे भाई आपको सबसे लास्ट में जो है प्रैक्टिस करने के लिए MCQ भी मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे MCQ दिए गए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। तो ये सब करिएगा आप, तो आपकी तैयारी जो बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। और ये आपके लिए बेस्ट बुक है, आप इसको अच्छे से लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस बुक को ले भी चुके हैं। और यदि आप अभी तक इस बुक को नहीं लिए हैं तो आप लेट मत कीजिए, आप जल्द ही इस बुक को लीजिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। और करने के साथ आप यहाँ पे उत्तरमाला देख सकते हैं जिससे कि आप अपना आंसर मिलाएंगे कि आप कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न जो है ना क्या पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि रेपो रेट जो है ये किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। और चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रेपो रेट जो है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा, तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, रूस के संविधान से प्रेरित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारत के
राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा जो है की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है हो जाएंगे? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपके 23 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो ये आपके सुंदरबन में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुंदरबन में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बुल्लर झील करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन से संबंधित जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे भाग 4। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भाग 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे गए इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना जो है ये किसने की थी? तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इनकी रचना किए गए थे हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरिसेन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, चिल्का झील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है लागू करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये लागू की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कैबिनेट मिशन जो है योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो ये 1946 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यहाँ पे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो प्रसिद्ध नारा है ये नारा दिए गए थे भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भगत सिंह के द्वारा हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।